अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र हूँ ठीक। अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे बस मैं बना रही थी कल इफ्तारी से पहले आलू गोश्त का सालन, चिकन आलू गोश्त। और जो है क्या बोला, चिकन आलू गोश्त, चलें चिकन आलू जो है उसका सालन बन रहा था, क्योंकि अब ये है कि बिल्कुल लास्ट वाले रोज़े हैं, तो इफ्तारी खा खा के भी दिल भर गया है। तो बच्चों ने कहा था आज कुछ बना लीजिएगा, तो मैंने उठा के आलू चिकन आलू बना दिए। और साथ में मैंने सोचा फ्रूट चाट हो जाएगी और शरबत है, और मतलब हो जाएगा, क्या कहते हैं, खाना हो जाएगा। लेकिन फिर जब मेरा बेटा आया तो कहने लगा, मामा क्या बना रही हैं इफ्तारी में? मैंने कहा बेटा मैं तो इफ्तारी में आज कुछ भी नहीं बना रही, बस फ्रूट चाट है, खजूर है और शरबत है। तो कहने लगा तो खाने में क्या खाएंगे? मैंने कहा आलू गोश्त है मामा, दिल में चाह रहा आलू गोश्त का। मैंने कहा भाई ये क्या बात हो गई, अब तुम इफ्तारी से आधा घंटा पहले आके कह रहे हो कि ये दिल नहीं चाह रहा। तो मैंने कहा क्या बनाऊँ? कह रहे अच्छा ऐसा करें खाने में ना जिंगर बना दें। तब ये बेटा जो है ना कभी कभी फरमाइश करता है जिंगर की, वैसे उसकी ज़्यादा जो फरमाइश होती है बिरयानी की होती है। और बेटी की जो है होती है हर हमेशा हमेशा बस एक ही फरमाइश होती है, जिंगर। तो मैंने कहा चलो आज बेटे ने जिंगर की फरमाइश की है तो बना देती हूँ। फिर चिकन निकाला, उसे मैरिनेट करके रखा। अभी रोज़े में आधा घंटा बाकी था, तो ये मैं उस टाइम की बता रही हूँ। ये तो खैर मैंने गैस आते ही कि सालन चढ़ा दिया था, ये आप उस वक्त तक देख रही हैं, क्योंकि मैं आज व्लॉग जब अपलोड कर रही हूँ तो ये नेक्स्ट डे को कर रही होती हूँ, तो उसी वक्त मैं वॉइस ओवर भी कर रही होती हूँ। तो खैर फिर ये है कि चिकन का सालन तो अभी रखा हुआ है, आज साथ में काम आएगा, मैंने वही कह दिया पहले से। ये सालन इतना सारा वेस्ट नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात है, और करेंगे भी नहीं हम इतना, मतलब अल्लाह माफ़ करे। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो मैंने बच्चों से कह दिया था कल पहले तौर पे पहले ही ना मेंटली तौर पे तैयार हो जाओ कि तुम्हें यही खाना है खाना। और थोड़ी बहुत इफ्तारी बनाऊँगी, उसके बाद खाने में यही खाना है। आज मैं ज़िंगर बना रही हूँ। खैर उसके बाद मैंने जो है मैरिनेट वगैरह करके रखा, फ्रूट चाट बनाई और शरबत बनाया, और फिर ज़िंगर की तैयारी में लग गई। वापस इफ्तार करने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के और जो है मैं उसके ज़िंगर की तैयारी में लग गई थी। खैर आगे जाके आपको वो भी कुछ क्लिप नज़र आ जाएँगे। अभी तो फ़िलहाल आपको चिकन का सालन ही नज़र आ रहा है। और ये भी शायद मैंने सारे के सारा रिकॉर्ड कर दिया है, मुझे खुद नहीं पता होता। मैं बस अपना जो मोबाइल है वो क्या है उस पे लगा देती हूँ ट्राइपॉड पे, और अपना और काम करती जाती हूँ और ये रिकॉर्ड होता जाता है। तो आज जो है मैंने मशीन भी लगाई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है बस आगे के रोज़े जो है आखिरी रोज़े होते हैं और उनमें घर की सफाइयाँ चल रही होती हैं, सारे काम होते हैं। तो आज मैंने किचन भी नहीं साफ़ किया, जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। खैर ऐसा होता है सब बहनों के यहाँ कि एक काम कर रहे होते हैं तो दूसरा रुक जाता है, इसीलिए मैंने आज इफ्तारी के बजाय ये सब सोचा था। खैर होता है इस तरह का भी, इस तरह के कामों में हम माएँ तो आदी होती हैं। हाँ, जो यंग लड़कियाँ होती हैं उन पे एकदम से डाल दिया जाए ना, जो बिल्कुल न्यूली मैरिड होती हैं और उनसे कहा जाए कि भाई ये नहीं खाएँगे अब ये बना लो, तो उनके लिए एक बड़ा मसला होता है। लेकिन वक़्त के साथ-साथ सबको आदत पड़ती जाती है और सब करने लगती हैं। माएँ बन के तो अच्छे-अच्छे भी सही हो जाते हैं। तो हम तो ख़ैर मतलब ऐसे वालों में से नहीं थे कि हमें कुछ आता ही ना हो। हमें तो कुकिंग का बचपन से ही शौक था शायद। बचपन ही से कहूँगी, क्योंकि मेरी अम्मी बताती है, मतलब अम्मी क्या बताती है, मुझे याद भी है कि 2 क्लास में थी तो मैंने अम्मी ने लई होती है ना कि चीज़ें चिपकाने के लिए बनाते हैं, तो मैंने वो अम्मी ने बना के रखी थी और मैंने उस लई में मक्खन डाल के और चीनी डाल के हलवा बना दिया था। तब आप देख लें, मैंने क्लास 2 से मुझे कुकिंग की शौक था और आज तक है। तो जब भी मैं आपको अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ देती हूँ, फिर मैंने कोर्सेज़ भी बहुत सारे किए हैं इसके, कुकिंग से रिलेटेड, और जो माँ और सास से सीखे वो तो सीखे ही सीखे थे। और क्या कहते हैं, मतलब फिर मैंने ये भी सारे एडवांस कोर्सेज़ वगैरह किए हैं। यहाँ पे मैंने पुदीना ड्राई होने के लिए रखा था, कल मतलब 2 दिन से मैं रख रही हूँ। एक गड्डी मेरी रह गई थी पता नहीं कैसे, तो फिर मैंने अगले दिन देखी तो मैंने उसे भी खोल के रख दी। वो ज़रा फ्रेश-फ्रेश ग्रीन नज़र आ रहा है, और जो ब्लैक-ब्लैक है वो 1 दिन पहले का। और साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्ब्स भी बना के रखे हैं, तो इनमें भी मैं हाथ चला के चली गई ताकि ये भी ड्राई हो जाए। क्योंकि ब्रेड क्रम्ब्स बनाने के बाद इन्हें थोड़ा-सा रोस्ट करना पड़ता है, और रोस्ट करने के बाद भी मैं इनमें हाथ चलाती रहती हूँ कि अगर कोई ड्राइनेस है तो हवा में रख के जो है ना ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे अब आप देख रही हैं इफ्तार के बाद का टाइम है, मैंने कुछ भी फिर बीच में नहीं रिकॉर्ड किया था, और यहाँ पे मैं ज़िंगर बना रही हूँ। और बस इसी तरह से सारा दिन मेरा गुज़र जाता है।
और फिर इसके बाद रोज़ाना ही क्या, मुझे आजकल रात में जाना पड़ जाता है, तो फिर मैं बेटे के साथ चली गई थी, बेटा बेटी के साथ। तो बस वहाँ से वो क्या है, आगे आप वो क्लिप भी देख लीजिएगा, खैर वो रास्ते ही के हैं, इतने कोई ख़ास नहीं, मतलब देख लीजिएगा। फिर भी ये होता है ना, अपना शहर है, जो मुल्क से बाहर होते हैं उन्हें देख के खुशी हो जाती है, और जो मतलब अपने मुल्क में रह रहे होते हैं और वो दूसरे शहरों को देखना चाहते हैं, तो वो भी हमारे कराची की रोशनियाँ देख लें। लेकिन जिस साइड मैं गई थी, तो जब बल्कि मैंने रिकॉर्ड कराना शुरू किया था, तो वहाँ इतनी रोशनी रही नहीं थी, और शुरू में इधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो मैंने वहाँ कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया था। मुझे रात में अजीब सी घबराहट होने लगती है जब बच्चे ड्राइव कर रहे हों, तो बस ऐसा लगता है जल्दी से घर पहुँच जाए और रास्ते में पहुँच जाए, बल्कि मुझे लगता है शायद मैं ही ड्राइव कर रही हूँ, मुझे फ़ील होने लगता है। तो मैं कैमरा निकाल के कोई रिकॉर्ड ही नहीं करती, हालाँकि कर बेटा रहा होता है गाड़ी को ड्राइव, लेकिन लगता मुझे ऐसी टेंशन हो रही होती है ट्रैफिक देख-देख के, कि बस अल्लाह में मर्दों की और उन लेडीज़ की हिम्मत है जो ड्राइव करते हैं। ड्राइव वैसे मैंने शादी से पहले सीखी थी, जब मैंने इंटर का एग्ज़ाम दिया था और छुट्टियाँ होती थी हमारे बीच के टाइम में लंबी सी, तो मैंने उस टाइम में ड्राइव सीखी थी। लेकिन फिर ये हुआ कि शादी के बाद मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो फिर मैंने चलाई नहीं, और अब जो है ना, गाड़ी अल्लाह ने दी है, तो मुझ में हिम्मत नहीं रही है। अब इतना ज़्यादा ट्रैफिक कराची का बढ़ गया और इतना बेतुका हो गया है ना, जो चिंची चला रहे होते हैं, ख़ास तौर से उन लोगों से अपील है कि वो लोग बहुत तेज़, बहुत गलत तरीके से चला रहे होते हैं, और ना उन्हें कोई रोकने टोकने वाला होता है। जहाँ चाहते हैं वहाँ जाके टोक देते हैं, उनका कोई बस नहीं चलता, अपनी मर्ज़ी से हर जगह बीच में रोक देते हैं, आगे से गुजार के ले जाते हैं, क्योंकि डरा रहा होता है। तो बस खैर फिलहाल तो हम लोग भी गुजर रहे हैं धमतल वाली सड़क पे से, शायद आप लोग पहचान भी गए हैं। मतलब उसके अपोजिट साइड में, मतलब धमतल एक इस साइड पे, दूसरी साइड पर, और ये दूसरी साइड पे हम वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो बस थोड़ा सा क्लिप मैंने बना लिया था, और यहाँ पे इतनी मतलब लाइट्स नहीं थी जितनी कि इससे धमतुल की तरफ होती हैं, और फिर वहाँ मैंने जाके कुछ शायद रिकॉर्ड नहीं किया था, याद नहीं आ रहा मुझे। खैर आप लोग देख लीजिए। फिर भी ये कि कराची में रौनक तो है, लेकिन बस वो वाली रौनक नहीं रही जैसे पहले होती थी। खैर ये एक बैलून का स्टॉल लगा हुआ था, मैंने रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं हुआ। खैर होता है इस तरह के काम होते थे। खैर सड़क से वैसे भी रिकॉर्डिंग करना आता था, मैं रिकॉर्ड कर रही थी, मेरी एकदम से नज़र एक बराबर की गाड़ी पर लगी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे 4-5, और वो मुझे देख देख के अपने घर वालों के साथ इशारा कर रहे थे, बता रहे थे कि ब्लॉगिंग हो रही है। तो बच्चे इतने क्यूट लग रहे थे, मैंने जल्दी से अपना मोबाइल ही रख दिया, ना उनकी बनाई, साढ़े साथ ऐसे बगैर परमिशन के मैं किसी की बनाती नहीं हूँ। और बस ये कि फिर हम अपने घर की तरफ पहुँच गए हैं, बस घर जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए बंद करती हूँ, वीडियो को एंड करती हूँ, मिलेंगे कल नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।